प्रीलिम्स को सबसे डिफिकल्ट स्टेज माना गया है ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इट इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक. क्यों? अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्लोज टू 10 लाख एस्पिरेंट्स फिल द फॉर्म एंड 5 लाख अपीयर इन इट. और इनमें से सिर्फ 12,000 क्वालिफाई करते हैं फॉर मेंस. सो दैट मीन्स कि 5 लाख में से सिर्फ 12,000 एस्पिरेंट्स ही मेंस लिखेंगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे. अ वेरी इंटिमिडेटिंग नंबर. सो दैट मीन्स कंपटीशन बहुत हाई है इस स्टेज पर. देन इफ यू टॉक अबाउट द पेपर, 2024 में द कट ऑफ वॉज 88, क्लोज टू 88, एंड 2023 में द कट ऑफ वॉज क्लोज टू 75. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 44 नेट क्वेश्चन सही करने हैं और यहाँ पर 37. आप दुनिया जहान का कंटेंट पढ़ते हैं, but at the same time you can't get 37 questions right. So that means that the level of the paper is also very high or very tough. और सिर्फ पढ़ने मात्र से हम ये पेपर क्लियर नहीं कर सकते. वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अ फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स फॉलो करते आए. बट एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि 7 महीने पहले हम प्रीलिम से 7 महीने पहले 24 मई को प्रीलिम स्केड्यूल्ड है नेक्स्ट ईयर. सो हम उसे 7 महीने पहले एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे. हम दिसंबर तक मेंस पे फोकस करेंगे. क्योंकि ना आप इसको ऐसे देखो कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, आप मेंस के लिए तैयार नहीं थे, तो दैट इज जस्ट एज वेस्टेड अटेम्प्ट एज कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा. तो मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. अभी 31 दिसंबर तक 78 days आर रिमेनिंग. सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज 2.5 months. आपके कोई सब्जेक्ट्स पेंडिंग है जो मेंस एक्सक्लूसिव है, ऑप्शनल्स पेंडिंग है, ऑप्शनल का कोई पार्ट पेंडिंग है, एस्से पेंडिंग है, आंसर राइटिंग करिए. रोज के 2-3 घंटे लगाइए आंसर राइटिंग को. दिसंबर 31 तक मेंस की तैयारी साथ साथ ही होगी. एंड वंस जनवरी स्टार्ट्स यू कैन गो फुल थ्रॉटल फॉर प्रीलिम्स. वो जो 5 महीने हैं वो सिर्फ फिर प्रीलिम्स के लिए ही डेडिकेटेड होने चाहिए. स्पेशली अगर आपका पहले कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स देने वाले हैं. अगर आपका पहले हुआ है देन यू कैन ऑब्वियसली पुश इट टू जनवरी एंड ऑल्सो. बट आई वुड सजेस्ट कि दिसंबर तक अच्छे से मेंस की तैयारी कर लो ताकि जनवरी ऑनवर्ड्स आप फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो. अब ना प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम, तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल फॉर्मूला है CTR, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कंटेंट, T फॉर टेस्टिंग एंड R फॉर रिविजन. अब सुनने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसे कैसे फॉलो करना है. देखिए, कंटेंट शुड बी क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स. आपको ना टॉपिक्स में, अगर हम सिलेबस देखें तो ब्रॉडर सिलेबस दिया गया है प्रीलिम्स का, आपको उसे माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक डाउन करना है. जो करंट के टॉपिक्स ऐड होते हैं वो भी ऐड करने हैं, राइट. एंड यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक. हर एक टॉपिक आपका कंप्लीटेड होना चाहिए और उसके नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए. सो कंटेंट क्यूरेट करना बहुत ज़रूरी है, सही सोर्सेस से क्यूरेट करना बहुत ज़रूरी है. और कोशिश करो कि मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स है वो आपकी कंटेंट का ही पार्ट हो जाए. हम जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स करते हैं तो वो आपका कंटेंट का ही पार्ट हो जाए, राइट. सो दैट इज द आइडिया. जैसे अगर आप एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेट्स से यूर रीडिंग अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स, तो जिस दिन भी आप थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ेंगे उस दिन तक के करंट अफेयर्स आपके नोट्स में होने चाहिए, उस टॉपिक में होने चाहिए. उसके बाद जो आएंगे फिर वो आप उनको स्क्रिबल कर सकते हो उन्हीं नोट्स में. सो मेक श्योर दैट योर नोट्स आर प्रिपेयर्ड, योर कंटेंट इज प्रिपेयर्ड. फोमो का शिकार भी नहीं होना है कि मैं 10 जगहों से एक ही टॉपिक प्रिपेयर कर लूँ. एक स्टैंडर्ड सोर्स लो एंड प्रिपेयर, दैट्स इट. सो कंटेंट बहुत ज़रूरी है. जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स उसमें होने चाहिए. सेकेंडली, टेस्टिंग. अब सबसे पहले हम PYQs से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि PYQs ना आपको बताते हैं कि किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है, क्यों पूछा गया होगा, किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
मैच द फॉलोइंग, 3 कॉलम, असर्शन, रीजनिंग, 3 स्टेटमेंट, ये सब हमें पीवाईक्यूज बताते हैं. एट द सेम टाइम जब भी आप एक टॉपिक कंप्लीट करो, सपोज यू आर डन विद एयर पोल्यूशन, तो उसी टाइम उसकी पीवाईक्यूज कर लो ताकि आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन, आपका रिकॉल भी टेस्ट हो जाए. उसके बाद once you are done with every topic, do practice questions also, again to test your knowledge. राइट. सो सबसे पहले टेस्टिंग में एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं. वंस यू आर डन विद दैट, सपोज आपने पूरा इन्वायरमेंट कर लिया, फिर आप इन्वायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट दे लो. ऐसे आप कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 2 सेक्शनल टेस्ट देंगे, 2 एटलीस्ट. वंस यू आर डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, देन यू स्टार्ट गिविंग एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट. जितने ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट होंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि पेपर में क्या आएगा, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, आप हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लेट्स से एनवायरनमेंट का है, बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट पे आपको सोचना है. उसके लिए आपको एफएलटीज तैयार करते हैं. एफएलटीज में यही बोलती हूँ कि जब भी आप एफएलटीज लिखो, सुबह 9:30 से 11:30 बजे एकदम शांति में लिखो, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे. वो आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करने का भी तरीका है कि एग्जाम में आप एटलीस्ट इस एंजाइटी से बच जाओ. सो दैट इज टेस्टिंग. एंड थर्ड, रिविजन. रिविजन के बिना आप दुनिया जहान का कंटेंट पढ़े हो, अगर आपने उसे रिवाइज नहीं करा, आप रिटेन नहीं कर पाओगे और पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे या गलत सॉल्व कर दोगे, तो एग्जामिनर को तो नहीं पता आपने कितना पढ़ा है ना. तो रिविजन करना बहुत ज़रूरी है अपनी रिटेंशन के लिए, इंटरलिंकेजेस बनाने के लिए. ठीक है, अपने दिमाग में ना, जैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें डालने के लिए भी रिविजन ज़रूरी है. और अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो रिटेंशन नहीं होता है, आप चीज़ों को भूलोगे ही भूलोगे. दैट्स हाउ ब्रेन्स आर बिल्ट. सो वी हैव टू रिवाइज. एक टॉपिक पढ़ा, उसी दिन उसको रिवाइज कर लो. एवरी वीक रिवाइज 6 डेज में जो आपने पढ़ा. वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट, फिर उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करो. तो 3 स्टेप रिविजन तो मिनिमम है. उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन भी आ सकती है. सपोज आपने कोई क्वेश्चन देखा या कोई करंट अफेयर देखा या आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं याद आई, जस्ट रीविजिट दैट. फिर जब आप टेस्ट दे रहे हो तो फिर आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, है ना. बट मिनिमम 3 स्टेप रिवीजन तो मैंडेटरी है. अब देखो, यही करना है हमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और स्लीपी क्लासेस में भी ना हम यही करते हैं. जैसे हम जैसे हमारा संभव 4th ईयर ऑफ संभव क्रैश प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रहेगा. अब उसमें भी ना यू हैव लाइव क्लासेस एवरी डे एट 11 AM. आपकी लाइव क्लास होगी 2-2.5 घंटे की. आपने वो लाइव क्लास लगाई, आपने उस दिन जो भी टॉपिक कवर हुआ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कर लिए. राइट. देन 3 वीक्स तक पॉलिटी चलेगा. सपोज पॉलिटी से जैसे हमारा शुरू हो रहा है, 3 वीक्स तक पॉलिटी चलेगा. उसके बाद आप पॉलिटी के टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लो. राइट. एंड लेटर यू कैन डू एफएलटीज. और वही है, जिस दिन आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे मंडे को आपकी क्लास की, आपने मंडे को टॉपिक पढ़ा, आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो. फिर 6 दिन आपने क्लासेस लगाई, संडे को यू रिवाइज all these 6 days. And once you are done with the 3 weeks, you are done with the polity, आप polity revise कर लो पूरी with the subject test. So that is how we are doing our संभव crash course. जैसे मैंने आपको बताया 10th November से ये start होगा with polity and it is going to end in the month of March. और हर एक सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के नज़रिए से कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया जाएगा. यू नो, वी हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ टॉपर्स एंड अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव मेंशन्ड आवर प्रीलिम्स रिलेटेड कोर्सेज. क्योंकि प्रीलिम्स के ऊपर मुझे नहीं लगता स्लीपी क्लासेस से ज़्यादा किसी की पकड़ है. रैपिड रिविजन कोर्स की बात करो, आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात करो, रैपिड रिविजन तो खैर बहुत लेटर आता है, दैट इज़ जस्ट फोकस्ड ऑन रिविजन. अगर आप प्रीलिम्स को एक, जैसे ना प्रीलिम्स क्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पता है आज मैं प्रीलिम्स लेके आया हूँ एंड आई एम स्कोरिंग लेट्स से 10 मार्क्स अबव द कट ऑफ और आई एम स्कोरिंग मोर देन माय पियर्स, तो डेफिनेटली आप 2-3 दिन का ब्रेक लो और मेंस की तैयारी शुरू करो. क्योंकि मेंस में भी, प्रीलिम्स और मेंस में बहुत लिमिटेड टाइम है. तो एक तरह से प्रीलिम्स अगर आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है तो मेंस के लिए भी आपको एक पुश मिलता है. एंड प्रीलिम्स क्लियर करना अच्छे मार्जिन से इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो.
रोज के दिसंबर तक आई थिंक रोज के 3-4 घंटे आप प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट को दो और बाकी आप मेंस पे फोकस करो. जनवरी ऑनवर्ड्स यू गिव 7 to 8 hours टू प्रीलिम्स रिलेटेड प्रिपरेशन. आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग कि आपका प्रीलिम्स फॉर श्योर क्लियर होगा. अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो कॉल एट आवर टोल फ्री नंबर फॉर ऑल द डिटेल्स. So that was all from my end. Thank you so much and all the best.